दोस्तों नमस्कार। मैं श्रीकृष्ण थपलियाल एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का मेरे अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो विषय हमारा है वो है भाषा के ऊपर। भाषा कैसी होनी चाहिए, हमें लाइफ में किसी के साथ भी बातें करते हैं तो हमारी शब्दावली कैसी हो, हमारा नम्रता हमारे अंदर कितनी है, हमारे शब्द कैसे हैं, ये हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। नेपोलियन ने कहा है कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, यानी जब भी हम कुछ किसी के साथ बातें करते हैं, किसी के साथ कुछ बोलते हैं तो हमें दो बार उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अपनी शब्दावली को दो बार ज़रूर देखना चाहिए, अपने शब्दों को हमें ज़रूर देखना चाहिए, दो बार उस पर गौर ज़रूर करना चाहिए कि सही है या गलत है। क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं, जो भाषा, आपके जो शब्द हैं या जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, उसके दो बीज आप बोते हैं, दो प्लांट आप लगाते हैं, सक्सेस का या फेलियर का। तो ये हमें शब्दों का चुनाव इस तरह से करना है कि हम उसी कैटेगरी में आए कि वो हमेशा हमें जीवन में याद रखें। वो व्यक्ति जिससे हमने बातें की है या जिसको हमने कुछ सीख दी है, वो हमें जीवन में ये याद रखे, उसको हमेशा जीवन में सफलता का अनुभव महसूस होता रहे। इसी तरह से आप दूसरी बात ये है कि दोये हैं, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। हृदय के तराजू से तोलने के बाद ही हमने शब्दों को किसी के लिए प्रयोग करना है, किसी के लिए यूज करना है। अब पहले अपने हृदय पे हमने उसको तोलना है, महसूस करना है कि हम ये सही है या नहीं है। कहा जाता है कि दूसरे के साथ वही व्यवहार करो जो खुद को अच्छा लगता हो। हमें वही व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहिए जो हमें खुद अच्छा लगता है। ये नहीं कि हम दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं और कोई हमारे साथ मजाक करने लगे तो हम गुस्से हो जाएं। ऐसा नहीं, वही करें जो हमें खुद अच्छा लगता हो। तो ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आने, हमारे शब्द तब मुख से बाहर आने चाहिए जब हमें लगे कि ये बात जेन्युइन है, अच्छी है, दुष्प्रभावित नहीं है। तो आप प्लीज़ इस बात को देखिएगा। इसी तरह से दोस्तों, वाणी के वजह से, भाषा के वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध भी वाणी की वजह से ही हुआ। आप देखते हैं भगवान श्री राम जब शिव धनुष तोड़ते हैं, उसके बाद परशुराम जी आते हैं, लक्ष्मण जी से बातें होती हैं और प्रजा से बात होती है जनकपुर में। इतना क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध आवेश में आ जाते हैं एक वाणी की वजह से, लेकिन तुरंत पिघल जाते हैं, एक मोमबत्ती की तरह पिघलते भी हैं। क्यों? राम जी की वाणी की वजह से। तो वाणी की वजह से उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो शब्दों का इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। कहा कबीरदास जी के दोहे हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे शीतल आपहु शीतल होए। यानी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को शीतलता का अनुभव, आभास हो, शीतलता उसको लगे और हमारा मन भी प्रसन्न हो। ऐसे हमें वाणी बोलनी चाहिए। इसी प्रकार मैं आपको एक संस्कृत का श्लोक सुनाता हूँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यानी प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु भी संतुष्ट होते हैं। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करें। आप सभी का पुनः धन्यवाद।